आप यूट्यूबर्स के पीछे जाके पागल मत हो। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जब आप एकदम इनिशियली गाड़ी खरीदते हो वो उस गाड़ी के बारे में ऐसे बताते हैं बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है उस चीज़, उसका प्राइस उसका ओवर प्राइस रखा था। और ये हर आदमी को पता है, हर आदमी ने बोला, चाहे कोई एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे। भाई ये जो वेटिंग पीरियड है, ये क्रिएट जो किया है ये हम लोगों ने किया है। ओवर हाइप एक टाइम तक बनी रहती है, बस आप ये समझ लो 2 महीने 3 महीने वो काम करती है कि आपने जिमनी बुक करी थी खरीदी नहीं, इसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं है। तो देखो, सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो मिल रहा है। वैसे बीच में एक दो वीडियो मैं बना रहा था, बट बीच में क्या है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं मिल रहे थे। ऊपर से गाड़ी भी नहीं थी साथ में, तो गाड़ी जो थी अपनी, आपको पता है थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग का ये सब काम मैं करवा रहा था। जो अंदर रस्टिंग वगैरह हो गई थी वो सारा कुछ मैंने इसमें काम कराया है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं। आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं भाई, जैसे क्या कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो हमारे अंदर एक होड़ मच जाती है कि भाई गाड़ी ये लॉन्च हो रही है और मुझे यही गाड़ी बुक करनी है। उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है यूट्यूबर्स का। वो उस गाड़ी के बारे में ऐसे बताते हैं बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है उस चीज़ का ऑब्वियसली, तो वो बताएंगे वो अपनी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। पर हमें जो है क्या एकदम गाड़ी बुक कर देनी चाहिए या फिर पहले गाड़ी को देखना चाहिए, और उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, गाड़ी को कितने टाइम बाद हमें बुक करनी चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। कोई भी गाड़ी लॉन्च हो रही है तो उसके लिए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो आज का। तो जी सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है कि पहले गाड़ी को वही लॉन्च करते हैं उसमें भाई आपकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, गाड़ी की बुकिंग्स ओपन कर देते हैं और आपको एक शोरूम में लाके गाड़ी ऐसी दूर से दिख जाती है या फिर इमेजेस में आपको दिखाते हैं गाड़ी को और आप बुकिंग करनी शुरू कर देते हो। तो एक तो ये ट्रेंड जो है ये बहुत गलत ट्रेंड है, क्योंकि आपको गाड़ी का उस टाइम तक प्राइस भी नहीं पता और आप गाड़ी बुक करते चले जाते हो। उसका इफ़ेक्ट जो बाद में पड़ता है वो मैं अभी आगे वीडियो में बात करूँगा कि उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। सबसे पहले तो आपको एक लंबी वेटिंग लाइन दिख जाती है कि नहीं यार मुझे तो अभी 3 महीने बाद मिलेगी, मुझे 6 महीने बाद मिलेगी, और हमारे दिमाग में यहाँ से ना टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो बेटर है आप पहले गाड़ी बुक करो ही मत, क्योंकि वो टेंशन क्यों लेनी फालतू में। अगर वो गाड़ी को हम 3 महीने बाद भी बुक करेंगे तो भी और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, पता चल जाएगा गाड़ी कैसी है क्या है, प्रॉपर आप देख लोगे। वरना आपने जो वीडियो में सुना, जो देखा वही आपको लगेगा, और जब गाड़ी एक्चुअल में आपको चलाने को मिलती है तो वहाँ पे कुछ और ही निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ जिमनी की ना, तो जिमनी में भी सेम वही हुआ लोगों के साथ में, और जिसकी वजह से लोगों काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। जब वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली उन्होंने तो उनको मज़ा नहीं आया इतना, बहुत ज़्यादा लोगों को, और बहुत ने वो ख़रीद भी ली उसके बाद में। तो प्राइस का भी बहुत सारे लोगों को उस टाइम तक पता ही नहीं था कि भाई क्या प्राइस रहने वाला है गाड़ी का। तो वहाँ से बुकिंग का जो नंबर है ना वो देख के कंपनी फिर कहीं ना कहीं माइंड सेट करती है कि यार हमारी तो बुकिंग्स अच्छी हो रही है गाड़ी की, तो हमें प्राइस ये सेट करना चाहिए। वहाँ पे उनके सामने ना एक फिगर हो जाती है कि नहीं हमारी गाड़ी की हाइप अच्छी बन गई, अब प्राइस हम ज़्यादा रख सकते हैं इस गाड़ी का। सेम हुआ था जिमनी के साथ में भी, उसका प्राइस उसका ओवर प्राइस रखा था, और ये हर आदमी को पता है, हर आदमी ने बोला, चाहे कोई एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, तो वो उनके ऊपर है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम ना गाड़ी की हाइप सी बना देते हैं पहले बुक करके, और उसके बाद में कंपनी अपने हिसाब से उसका प्राइस रखती है, वो आपके हिसाब से या गाड़ी के हिसाब से नहीं रखती। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो वेटिंग पीरियड है ये क्रिएट जो किया है ये हम लोगों ने किया है, और अगर हम प्री बुकिंग करेंगे ही नहीं तो गाड़ी शोरूम में आएगी जैसे पहले होता था, मतलब 2020 से पहले जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। हम जाएंगे, गाड़ी देखेंगे, शोरूम में खड़ी है, हाँ ठीक है 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड मिलेगा, चलो 1 महीने का भी आप मान के चल सकते हो कि 1 महीने में आपका, क्योंकि कुछ कलर वगैरह भी आपको अलग चाहिए होता है तो उसमें टाइम लग जाता है, तो उसके हिसाब से फिर आप गाड़ी ले सकोगे और आपके सामने प्राइस भी रखा हुआ मिलेगा। ये नहीं है कि विदाउट प्राइस आप बुक कर रहे हो गाड़ी को। अब बात करते हैं, अगर गाड़ी कोई नई लॉन्च होती है, मार्केट में आती है, तो उसे एकदम जैसे हम खरीद लेते हैं तो उसके नुकसान क्या क्या है। उसके देखो फ़ायदे बस ये है कि आपके पास एक नया प्रोडक्ट अलग दिखता है और सब लोगों को लगता है अरे ये गाड़ी एकदम इन्होंने ख़रीद ली, बस एक ये फ़ायदा होता है, बाकी और कोई मुझे फ़ायदा नहीं लगता उसका। और या फिर ख़रीदते हैं तो यूट्यूबर्स खरीदते हैं व्यूज़ के लिए कि भाई अरे ये गाड़ी आई मार्केट में और मैंने एकदम ख़रीदी और मैंने इसे अब वीडियो दिखा रहा हूँ।
और वीडियो में कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। और वो हर जगह दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो यहाँ पे चढ़ गई, यहाँ पे चढ़ गई, यहाँ पे भी चढ़ा दी मैंने गाड़ी, कैसे चढ़ाई, ये सारा कुछ वो दिखाते हैं। ठीक है, वो चीज़ अच्छी है, लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें पता चलती हैं। पर जब एक आम आदमी उस गाड़ी को ख़रीदता है तो उसे ना मेरे हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे ना वेट करना चाहिए हमें। जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो उसके थोड़े से हमारे सामने ना उसकी कमियां सामने आनी शुरू होंगी, उसकी बेनिफिट अच्छी चीज़ें भी हमारे सामने आनी शुरू होती हैं जब वो 1 या 2 महीने मार्केट में आ जाती है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जब आप एकदम इनिशियली गाड़ी खरीदते हो, आपको ना तो कोई उस पर डिस्काउंट मिलेगा, इवन तो आपको बोला जाएगा कि एसेसरीज आप ये लोगे तो आपको गाड़ी मिलेगी वरना आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा नुकसान है जो आज की डेट में ये हो रहा है। तो सेम हाल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले देखें हो, स्टार्टिंग में टाटा मोटर्स ने जब टियागो निकाली थी 2016 में लॉन्च हुई थी, तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी कमियां थी। धीरे धीरे अगले साल वो कमियां रिफाइन हो गई और जब 2019 और 2020 में जो टाटा टियागो आई थी वो इतनी स्मूथ हो गई थी और बहुत सारी कमियां उसमें जो थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने ख़रीदी वो बहुत सेटिस्फाई थे गाड़ी के साथ। उससे पहले जिन्होंने ख़रीदी थी वो नहीं थे उतने सेटिस्फाई। सेम अल्ट्रोज को लेके चलो तो स्टार्टिंग में अल्ट्रोज में भी बहुत सारी कमियां आई थी, लेकिन धीरे धीरे सारी कमियां रिफाइन हो गई। सेम महिंद्रा के साथ होता है, आपने देखा होगा स्कॉर्पियो एन 700, इनमें स्टार्टिंग में बहुत सारी कमियां निकली थी लेकिन धीरे धीरे वो रिफाइन हो गई। तो जिन्होंने स्टार्टिंग में ख़रीदी है उनको यहाँ पे यही नुकसान होता है कि उनको पता ही नहीं इस क्या क्या कमियाँ आ रही हैं, लेकिन वो जैसे चलती है और उसके बाद वो कंपनी उनको रिफाइन करती है जब उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेटर है गाड़ी को आप थोड़ा टाइम बाद लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम हाल अगर मैं बताऊं जिमनी का, मारुति सुजुकी का, जब सब कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसका भी कर लो। देखो स्टार्टिंग में मारुति सुजुकी की जो जिमनी है लॉन्च हुई थी तो वेटिंग पीरियड और दूसरा चीज़ थी जो प्राइस इसका रखा गया था, ओवर प्राइस तो था ही था, उसके साथ में एसेसरीज इतनी सारी दे रहे थे ये लोग कि भाई गाड़ी मतलब आप खरीदोगे तो ये एसेसरीज लेनी ही पड़ेंगी आपको। लेकिन अभी कितने हुए, 4 महीने हुए हैं, 4 महीने के अंदर कंपनी ने इस पर इतने डिस्काउंट दे दिया। अभी आज की डेट में भी इस पर 2 लाख से ऊपर का डिस्काउंट मिल रहा है। एसेसरीज भी साथ में फ्री लगा के दे रहे हैं। तब भी ये गाड़ी की सेल पता कितनी हो रही है। अगर हम बात करें इसकी सेल की लास्ट मंथ नवंबर की, तो नवंबर में जो इसकी यूनिट सेल हुई हैं 1020 और अक्टूबर में 1800 प्लस यूनिट सेल हुई थी। तो आप सोच लो ओवर हाइप एक टाइम तक बनी रहती है, बस आप ये समझ लो 2 महीने 3 महीने वो काम करती है, लेकिन उन 2 या 3 महीने में भी इतनी सारी यूनिट इसकी सेल नहीं हुई जितनी इसकी हाइप बना दी थी। तो ये एक ड्रॉबैक है। अब जिन्होंने बेचारों ने ये गाड़ी खरीदी है स्टार्टिंग में, उनका क्या गुनाह था कि उन्होंने 2 लाख ऊपर खरीदी और एकदम उसके 4 महीने बाद ये गाड़ी 2 लाख नीचे देने लगी कंपनी। तो उन बेचारों का क्या गुनाह था, एक तो उन्होंने वेटिंग की है, ऊपर से उन्होंने एसेसरीज भी खरीदी साथ में और उसके बाद उन्हें 2 लाख गाड़ी भी महंगी मिली। तो यहाँ पे उनका गुनाह बेचारों का क्या था, ये कंपनी को वैसे बताना चाहिए, पूछना चाहिए कंपनी से। और आज की डेट में वो लोग भी मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही होंगे ओबियसली, क्योंकि देखो ये छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 12.5 लाख या 13 लाख एक्स शोरूम प्राइस में ख़रीद रहे थे, अभी वही गाड़ी आपको 10.74 लाख समथिंग इन्होंने अभी प्राइस निकाला है थंडर एडिशन करके। मेरे पास ही मैसेज आया हुआ था। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि एकदम जब हम गाड़ी ख़रीद लेते हैं तो बाद में उसका या तो प्राइस डाउन होता है, अगर गाड़ी अच्छी नहीं चल रही मार्केट में तो आप सस्ते में ख़रीदो अगर आपको वही गाड़ी ख़रीदनी है, या फिर थोड़ा आपको उसकी ना अच्छी और बुरी चीज़ें सारी पता चल जाती हैं, तो थोड़ा वेट करना बेटर रहता है। अब बहुत सारे लोग बोलते थे भाई कि आपने जिमनी बुक करी थी खरीदी नहीं, इसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं है। तो देखो मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ मेरे दिमाग क्या कह रहा है, मेरा उस टाइम पे उस गाड़ी को देख के क्या फील आ रहा है, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, अपने ओपिनियन के हिसाब से। क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कहीं भी उसका प्राइस, पहली बात वैल्यू फॉर मनी, उसके बाद में आप वो सस्ती हो गई, लेकिन अभी भी लोग नहीं खरीद रहे हैं उसको। तो रीजन तो कुछ ना कुछ होगा उसके पीछे, लोगों को मतलब वो गाड़ी पसंद ही नहीं आ रही है, सीधा सा कहना ये है। और हमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें ना वेट करना चाहिए, कम से कम 4 महीने 5 महीने आप वेट करो, उसके बाद में उस गाड़ी के बारे में सोचो। ना तो आपको वेटिंग पीरियड मिलना उस पर, ना आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज मिलेंगी, और हाँ आपको उसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें सारी आपको पता रहेंगी। तो ये
सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब है, आप यूट्यूबर्स के पीछे जाके पागल मत हो कि उसने ऐसी गाड़ी ली है और वो ये बोल रहा है इस गाड़ी के बारे में, इतना अच्छा बोल रहा है, इतना ख़राब। जब तक खुद ना चला के देख लो तब तक विश्वास मत करो। तो ये एक सीधा कहने का मतलब है। सो गाइज, होप करता हूँ आपको ना ये समझ में आया होगा कि क्या चलता है आज की डेट में और कैसे गाड़ियाँ मतलब बिकती हैं। तो अगर आप भी नई गाड़ी प्लान कर रहे हो और न्यू लॉन्च कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा आप उसके लिए वेट करो। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जो नई गाड़ी खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले व्लॉग में ऐसे ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।